हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th वालों के लिए। आप लोग देख सकते हो 2025 के लिए ये इंग्लिश का एक पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो 817 एच के पेपर कोड का। कुल देखो मैं आपका 7 पेपर सेट कराऊंगा, क्योंकि आपके पूरे यूपी में आपका 7 पेपर सेट आता है। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो गया चाहे हिंदी का हो गया। तो इंग्लिश का मैं 7, ठीक है 7 पेपर सेट कराऊंगा। 7 में से ये हम लोग का पहला पेपर सेट है। चलो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ एक एक कर और इसका अच्छे से आपको सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पेपर सेट को। सबसे पहले देखो, आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आपको 70 मार्क का मतलब ये पेपर होगा। ठीक है, पेपर आपका पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए में आपका एमसीक्यू रहेगा 20 मार्क का एमसीक्यू। ठीक है, और पार्ट बी में आपके मतलब लिखने वाले प्रश्न होंगे। चलो इस पेपर को सबसे पहले पार्ट ए के अंतर्गत जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले देखो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो क्वेश्चन रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव वाला, वो एक पैसेज बेस्ड रहेगा। यानी ये आपका एक पैसेज दिया रहेगा और ये पैसेज आपकी बुक से नहीं होगा, बुक से आपके मतलब बाहर का होगा। जैसे देखो ये है ना कि अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13 व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली एट द टाइम व्हेन अकबर वाज बॉर्न। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये आपका, जैसे ये आपका पैसेज है। अब इस पैसेज से रिलेटेड क्या किया है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे देखो, ये पैसेज आकर यहाँ पे खत्म हुआ है। इस पैसेज से रिलेटेड 1, 2 और 3, ये 3 ठे प्रश्न शुरू में पूछा रहेगा। ठीक है, अब ये भी पैसेज आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और आना ही आना है, या और जो मैं सेट कराऊंगा सारा सेट का आपको देखना है, क्योंकि भाई पूरे यूपी में 7 पेपर सेट आते हैं, तो किसके पेपर सेट में कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए आपको सारा वीडियोज देखना है। तो जैसे ये अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13। ओके, अब ये है, तो देखो अकबर से रिलेटेड हम पहले से फैक्ट जानते हैं, बहुत सारी चीज़ है। तो इस प्रश्न का हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं, काफ़ी आसान सा ये पैसेज है। अब देखो किसी भी पैसेज का आंसर देने के लिए सबसे पहले आप पैसेज को मत पढ़ो, पैसेज से पहले थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। उससे क्या होगा कि आसानी से उसका आंसर ढूंढने में, पैसेज में आसानी होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज। यंग एज में यानी जब काफ़ी नौजवान ही अकबर था, तो वो दिल्ली का किंग क्यों बन गया। वाई है ना, मतलब क्यों बन गया। दिया है कि ही वाज एन ऑर्फन। ठीक है, ही वाज डेप्टेंट, या फिर ही वाज इंटेलिजेंट, या ही लॉस्ट हर फादर। तो आपको ये डी वाला ऑप्शन लग रहा होगी, लग रहा है यही सही है। उसके भाई पिताजी मर गए होंगे, इसलिए वो कम उम्र में ही बन गया होगा। तो बिल्कुल आपका मतलब एजम्पशन बिल्कुल राइट है। आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको मतलब मिलेगा भी। देखो अकबर केम बैक टू इंडिया विथ हुमायूं सून, हिज फादर डाइड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि उसके फादर मतलब मृत्यु उनकी हो गई थी, तो इसीलिए वो किंग बना। ठीक है, लिखा है कि इवन अ यंग एज मैन अकबर लुक्ड लाइक अ किंग। ओके, ये तो इसके बारे में विशेषताएं लिखा है। मतलब इधर पढ़ोगे ना तो कहीं आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो तो यहाँ पे भी लिखा है उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए वह कम उम्र में क्या बन गया, बादशाह बन गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डिड अकबर लाइक। अकबर क्या लाइक करता था, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेइंग विथ हिज क्लोज फ्रेंड, या राइडिंग, या फिर चेस। या फिर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है सेकंड के बाद, कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो। देखो नैरो क्या होता है, नैरो मीन्स जैसे नैरो माइंडेड, मतलब पतला, एक तरह से पतला तो नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ पतला ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें बोला कि जो पैसेज है उसमें नैरो का कौन सा अपोजिट शब्द है। तो नैरो मतलब पतला ही टाइप का होता है, तो ये वांडर तो होगा नहीं, स्प्रेड होगा नहीं, लिटिल होगा नहीं, वो ब्रॉड होगा, चौड़ा सा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ कहीं कि उसकी ब्रॉड मतलब लंबी छाती। देखो इवन अ यंग मैन अकबर लुक्ड लाइक किंग, ही वाज अबाउट 5 feet 7 inches टाल एंड देखो अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ ब्रॉड। देखो यहाँ पे लिखा है ना अ ब्रॉड चेस्ट, मतलब उसकी चौड़ी छाती। तो ब्रॉड मीन्स चौड़ी, और नैरो का मतलब पतला होता है। तो हमें विच वर्ड इन पैसेज अपोजिट ऑफ नैरो। नैरो मीन्स पतला, तो ब्रॉड मीन्स चौड़ा। इसका ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो ये 2 प्रश्न का उत्तर दे दिए। और एक ये प्रश्न है कि व्हाट डिड अकबर लाइक। अकबर क्या लाइक करता था। तो आप देखो
यहीं पे मैं देखो मेरी नज़र भी पड़ गई, हॉर्स बैक मतलब वो ही लाइक्ड राइडिंग एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हॉर्स बैक, मतलब वह राइडिंग पसंद करता था और अपना बहुत ज़्यादा समय वो हॉर्स बैक यानी मतलब घोड़े के पीठ पे बिताना चाहता था। मतलब कहने का मतलब कि वो हॉर्स की यानी घोड़ों की राइडिंग यानी घुड़सवारी पसंद करता था, तो राइडिंग पसंद करता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, देखो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन तो वो पसंद करता ही होगा, राजा था तो, लेकिन पैसेज के अनुसार ये राइडिंग है, तो आपका राइडिंग आंसर सही हो जाएगा। तो देखो हमने पूरा पैसेज पढ़ा भी नहीं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद इसमें ढूंढोगे उससे रिलेटेड कहाँ चीज़ें लिखी हुई है और फिर आंसर ढूंढ लोगे। ठीक है, आप कर लोगे आसानी से। चलो बाकी ये जो पैसेज है किसी ना किसी पेपर सेट में तो आना ही आना है आपके। ठीक है, अब वो देखा जाएगा 7 पेपर सेटों में से किस में ये पे मतलब डाला जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 होंगे ना, वो आपके क्या होंगे, ग्रामर बेस्ड होंगे, ग्रामर पे आधारित होंगे। अब ग्रामर पे ये मतलब आपका टेंस से भी हो सकता है क्वेश्चन, उसके अलावा लाइक प्रीपोजिशन से भी हो सकता है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन से प्रोनाउन से कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किससे किससे पूछा गया है। इसमें देखो तीसरे के बाद चौथा क्या है, स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। ओके, मतलब ये टेंस से ही एक तरह से क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट हैव लेफ्ट मतलब स्टूडेंट्स यानी जो छात्र है वो क्लास को लेफ्ट मीन्स छोड़ना, लेफ्ट द क्लासरूम मीन्स क्लासरूम को छोड़ चुके थे। स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम, स्टूडेंट यानी छात्र क्लासरूम को छोड़ चुके थे। बिफोर द टीचर, बिफोर यानी पहले, क्या पहले यानी पास्ट में चला गया। बिफोर द टीचर इंटर्ड यानी टीचर के इंटर्ड यानी कक्षा में प्रवेश होने से ही पहले क्या किए थे कि विद्यार्थी या छात्र क्लास छोड़ चुके थे, तो बिफोर आ गया तो इसलिए यहाँ इंटर्ड हम लोग भरेंगे। ठीक है, बाकी ये विल इंटर्ड, हैज इंटर्ड या इंटर्स ये खत्म, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका सही होगा ये गलत। ठीक, चलो तो इंटर्ड यहाँ पे भरा जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये देखो, इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर। ओके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, उससे ये क्वेश्चन है। क्या है कि इफ़ यू वांट यदि आप चाहते हो, समथिंग मोर कुछ और, तो यू आर तो आप हो। तो आप सिंपल है कि आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप डिससेटिस्फाइड हो गए, जैसे क्लास में होता है ना कि आप टीचर ने कुछ बताया फिर भी आपको डाउट है तो आप पूछ रहे हो, आप और जानने की इच्छा रख रहे हो, तो हाँ आप डिससेटिस्फाइड हो मतलब असंतुष्ट हो, तो यहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, ये मतलब ये आपका वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड दिया हुआ है सब इधर उधर। ठीक है, 1 मिनट माफ़ करना, ये वर्ड दिया हुआ है इधर उधर, इसको हमें मतलब कन्वर्ट कर कर अच्छे से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वर्क, दे आर डन, विल, दे हैव, वाई नॉट। ठीक है, अब चलो तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर कर एक सेंटेंस, कन्वर्ट नहीं करना है डायरेक्ट, ऑप्शन तो दिया ही है तो ऑप्शन से छांट लेते हैं। चलो ऑप्शन से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या पहला बनाया है कि वाई। ओके, सब ये वाई क्यों से बनाया है। ठीक है, तो वाई दे विल हैव नॉट, देखो विल यहाँ नॉट देखो हैव के बाद लगाया, ये हैव के पहले आएगा तो इसलिए गलत है। अब देख लो हैव के बाद कहाँ लगाया है, चलो बारी बारी से देखते हैं। वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, ये एकदम सही है। देखो ये क्या है, ये आपका जो माफ़ करना थोड़ा ये मतलब ना लाइट के कारण ये कीटे सब कीट आ रहे हैं। ठीक है, चलो वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और उसका निगेटिव वाला, और निगेटिव में भी वाई केस वाला। ठीक है, चलो तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये देखो वाई हैव दे, देखो हैव पहले ही आ गया है, विल पहले आएगा, विल बाद में यहाँ पे आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विल पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन वाला मतलब है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद वाई देयर वर्क, ये तो ऐसे ही गलत है, देयर पहले आ गया, ये लास्ट में आएगा, तो ये हम लोग का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब कि टेंस भी आपको अच्छे से पढ़ना आना मतलब आपको आना चाहिए भाई, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। ये क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ओके, मिस स्पेल्ड यानी गलत हमें वर्ड छाटना है, मिस स्पेल्ड वर्ड छाटना है। पहला है कमांडर, COMMANDER, बिल्कुल सही है कमांडर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ कमांडेंट, देखो यहाँ DE है,
होता है DANT, कमांडेंट, DANT होता है, ई नहीं होता, ये गलत है, तो ये गलत है, ठीक है। तो OMR शीट में इसी को भरोगे। बाकी ये कमर्शियल, ये देखो ये सही है। कमर्शियल, जैसे कमर्शियल मीन्स जैसे व्यवसायिक, जैसे नहीं होता है कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, या कमर्शियल फार्मिंग मीन्स ऐसी फार्मिंग, ऐसा मतलब फार्मिंग मतलब जिसका उपयोग हम लोग व्यवसाय के लिए करें, ठीक है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग मतलब इस कमर्शियल का मतलब व्यवसायिक होता है। ये कमिश्नर, कमिश्नर आप पुलिस में मतलब सुने होंगे कमिश्नर साहब, ठीक है। तो COMMISSIONER ये भी सही है और ये भी सही है स्पेलिंग, लेकिन हमें मिस स्पेल्ड यानी गलत छाटना था, गलत स्पेलिंग छाटना था, तो ये हम लोग की क्या है, गलत है, ठीक। तो आप OMR शीट में इसी को OMR शीट में ये आप भरोगे, ठीक है। चलो उसके बाद 8वां प्रश्न है कि बॉय वेयर जंपिंग डॉट डॉट द पॉन्ड इन बिटवीन, बिटवीन तो होगा ही नहीं, बिटवीन दो लोगों के बीच होता है तो वो बिटवीन होता है। अपान भी नहीं होगा, अपान मीन्स ऊपर होता है, और इन मीन्स अंदर, जैसे रूम के अंदर तो इन आएगा, तो ये रूम के कहीं अंदर, अंदर की थोड़ी बात कर रहा है। जंपिंग इनटू द रिवर या जंपिंग इनटू द पॉन्ड या जंपिंग इनटू द वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ऐसा है क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में कि 2024 का मुझे याद नहीं है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में शायद पूछा था, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था कि जंपिंग इनटू दी वेल यानी कुएं में कूदा। हाँ, ड्राइंग गर्ल्स ऐसा कुछ था कि ड्राइंग गर्ल्स मतलब डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूदा, तो मतलब ही जंप्ड इनटू दी वेल फॉर सेविंग ड्राइंग गर्ल्स, ठीक है। हाँ, तो वहाँ ऐसे पूछा था, मतलब इंटो वाला केस आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखना। कहीं आप कूद रहे हो, जैसे हम लोग पॉन्ड में कूद रहे हैं, मूविंग में हैं, ठीक है, जंपिंग मतलब मूविंग में है, या पॉन्ड में कूदे या फिर कहीं भी स्विमिंग पूल में कूदे तो वहाँ इंटू आता है, ठीक है। चलो, तो ये 8वां क्वेश्चन हुआ। तो 4 से 8 नंबर ये आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो होगा ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो होगा ये आपका MCQ रहेगा, ये MCQ, ठीक है। और कहाँ से रहेगा, आपका प्रोज वाले सेक्शन से, प्रोज वाले सेक्शन से। और ये पैसेज बेस्ड, PASSAGE, ठीक है, पैसेज BASED, ठीक है, पैसेज बेस्ड। अब देखो पैसेज बेस्ड मीन्स यहाँ आपके प्रोज में जितने भी चैप्टर है, किसी भी प्रोज से, चाहे वो आपका जैसे नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, या फिर अ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर है, या ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, कोई भी चैप्टर से यहाँ पे मतलब कुछ लाइंस दे सकता है और उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका प्रोज से पैसेज बेस्ड होता है, मीन्स पैसेज दिया रहेगा, इसको पढ़कर उत्तर देना होगा। लेकिन सिंपल है, अगर आप भाई कोई भी आपका चैप्टर प्रोज में, तो सारा तो चैप्टर आप पहले से पढ़ रखे हो ना, पहले से तो पढ़े होगे तभी तो एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ये पैसेज पढ़कर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला कि द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, यानी मतलब पोस्ट का सबसे बड़ा जो अधिकारी जिसको पोस्ट मास्टर बोला जाता है, तो द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर, यानी जब पोस्ट मास्टर जो था उसने लेटर पढ़ा तो उसने आंसर क्या दिया, तो एज ही वाज गुड फ्रेंड ऑफ द विंड राइटर, ही एज ही वाज ड्यूटीफुल, एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, यानी वह लिखने वाले की मदद नहीं करना चाहता था, तो ऐसा थोड़े। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाई वह नहीं चाहता था कि मतलब जो राइटर है, जो लिखने वाला पत्र है, मतलब लेंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा था, तो पोस्ट मास्टर पढ़ा, तो वो नहीं चाहता था कि इसका भगवान से विश्वास उठे, ठीक है। तो वही लिखा है, वही इसका आंसर हो जाएगा, इन ऑर्डर नॉट शेक द राइटर फेथ इन गॉड, ठीक है। आप कहीं इसमें खोजोगे तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर भी यहाँ पहली ही लाइन में मिल जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद हु इज राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, भाई पैराग्राफ में किसे डिस्क्राइब किया गया। अब चूंकि यहाँ पैराग्राफ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइटर आप यहाँ मतलब इस चैप्टर के राइटर पे मत आप ट्रिक कर देना, तो गलत हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि पैसेज में कौन लिखा है, तो पैसेज में भाई मतलब लेटर कौन लिखा है यहाँ पे बात कर रहा है, तो लेटर जो लिखने वाला था वो लेंचो था, तो यहाँ पे लेंचो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखो 2 क्वेश्चन के अलावा 3 क्वेश्चन और आपके प्रोज से होंगे, यानी 5 क्वेश्चन, 5 आपके MCQ, पूरे के पूरे 5 MCQ, ठीक है, प्रोज से होंगे, ठीक है, कुल
मैं लिख देता हूँ कुल 5 MCQ, 2 पैसेज बेस्ड, 2 + 3, 3 आपके क्या होंगे, ये देखो आपके डायरेक्ट होंगे, ठीक है। डायरेक्ट मीन्स आपको सीधे सीधे पूछा रहेगा, उसका आंसर देना होगा। तो 5 MCQ आपके प्रोज से आएंगे, इस बात को याद रखना। तो सारे के सारे जो आपके प्रोज के चैप्टर हैं जितने भी, सबका MCQ अच्छे से पढ़ लेना। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या है कि ये 11 से 13 यानी 3 रहेंगे, तो यहाँ पे 11वां है कि अ मैन, एक आदमी, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, मतलब एक आदमी या एक व्यक्ति जो मतलब दूसरों व्यक्तियों की आज़ादी छीनता है, इज अ डॉट डॉट ऑफ हेट्रेड, यहाँ पे भरना है। तो वह प्रिजन ऑफ हेट्रेड, ये डी भराएगा, प्रिजन ऑफ हेट्रेड, मतलब वो खुद ही मतलब हेट्रेड का एक मतलब प्रिजनर होता है, ठीक है। तो ये डी होगा, ये साफ साफ ऐसे लाइनें लिखी हुई है, ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है, ठीक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि इन द समर ऑफ 1941, ठीक है, ग्रैंड मा डॉट डॉट एंड हैव हैड टू हैव एन ऑपरेशन। ओके, यहाँ एन फ्रैंक वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि 1941 में जो ग्रैंड मा थी वो क्या हो गई थी, फेल इल, बीमार हो गई थी, और उनका एक ऑपरेशन मतलब होना था, ठीक है। और आप जानते हो कि ऑपरेशन होना था, तो उसी समय मतलब एन फ्रैंक का बर्थडे भी था, तो वो उतना अच्छे से नहीं मनाया गया, नॉर्मल से ही मनाया गया। आप एन फ्रैंक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बारे में ज़्यादा और जानोगे। चलो आगे चलते हैं। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न, ये क्या है कि द लैंड मीन्स भूमि, बिटवीन यानी के बीच, किसके किसके बीच, मैसूर एंड मैंगलोर, यानी मैसूर और मैंगलोर के बीच, इज मतलब है, बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन एंड ब्यूटीफुल वोमेन, मीन्स मार्टियल मैन यानी मतलब एक तरह से मार्टियल मीन्स हम लोग युद्धरत या महापुरुष बोल सकते हैं, महापुरुषों की, और ब्यूटीफुल यानी सुंदर औरतों की, क्या यहाँ पे इनहैबिटेड से भरी हुई, ठीक है। तो परिपूर्ण या से भरी हुई मीन्स जो भूमि है जो मैसूर और मैंगलोर के बीच की, वो क्या है कि महापुरुषों से और सुंदर औरतों से क्या हुई है, एक तरह से सुंदर औरतों की एक जाति से भरी हुई है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये द ग्लिम्पस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें ये मिलेगा। चलो उसके बाद देखो, ये 13 नंबर हो गया, काम खत्म। 5 MCQ हमने सॉल्व कर लिया प्रोज वाला आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो आगे रहेगा ना, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, वो एक पैसेज बेस्ड, ये अब आपके पोएट्री से रहेगा, ठीक है। जो पोएट्री वाला आपका सेक्शन है ना, उससे आपका यहाँ पे पोएट्री की कुछ लाइन दे देगा और उससे रिलेटेड 2 आपका क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई, आप सीधे सीधे आप ये भाई देखोगे तो ऐसे ही पहचान जाओगे कि ये आपके किस चैप्टर से है, ये आपका पोएट्री। तो बिना पढ़े आप इसका उत्तर दे सकते हो, क्योंकि आप पहले से पढ़ रखे हो। तो जैसे देखो, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज कैमलेस, ठीक है, तो ऑलिजार्ड, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट डू यू सी इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पे कोई नहीं होता है तो आप क्या देखते हो, तो हम देखते हैं कि उस पर कैमलेस होता है, ठीक है। कैमलेस मीन्स यहाँ पे ये आपका कैमलेस यानी आपका अरे यार वो छिपकली के विरुद्ध में होता है, देखो मैं भूल गया, गिरगिट, माफ़ करना, इसका नाम ही नहीं याद आ रहा था, गिरगिट, ठीक है। चलो, तो ऐसा ही इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ हिंदी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा किट जो है परेशान कर दे रहे हैं। देखो, द ट्रू कैमलेस, सॉरी कैमलेस बोल रहा हूँ यार, ये मतलब ये परेशान कर दे रहे हैं ना, इन पे ही ध्यान चला जा रहा है। द ट्रू कैमलियन, ठीक है, इज स्मॉल और लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या है कि द ट्रू मतलब एक तरह से बोल सकते जो वास्तविक कैमलियन मीन्स जो गिरगिट होते हैं वो छोटे होते हैं, एक छिपकली की तरह, ठीक है। जो वास्तविक गिरगिट होते हैं वो एक छिपकली की तरह छोटे होते हैं, ठीक है। ही हैव नॉट एनी ईयर एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, यानी कहने का मतलब कि उनके पास एक भी कान नहीं होता है और ना ही उनके पास एक भी पंख होता है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यदि पेड़ पे कुछ नहीं हो, थिज द कैमलियन यूशी, तो आप उस पे गिरगिट को देखोगे, ठीक है। दी विल्ड एनिमल वाला चैप्टर है, उससे ये मतलब हंसी भरा, ये मतलब उसमें बहुत सारी लाइन से हैं, ठीक है, तो उससे ये लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज अ कैमलियन, मतलब कैमलियन की तरह
छोटा कौन है, ठीक है, मतलब कैमलियन यानी गिरगिट की तरह छोटा कौन है, तो वो लिजार्ड, लिजार्ड से तुलना किया गया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू सी इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री थिज द कैमलियन, ठीक है, यानी कैमलियन गिरगिट होता है, अगर अगर ट्री यानी पेड़ पे कुछ नहीं होता है तो एक कैमलियन होता है, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा सही, राइट ऑप्शन, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ओके, क्वेश्चन नंबर अब 16 से 20 तक, 16 से 20 तक आपका जो क्वेश्चन होगा, आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर जो है ना, उससे रिलेटेड, सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड 5 एमसीक्यू होंगे। तो चलो इन पाँचों एमसीक्यू को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका 5 एमसीक्यू प्रोज वाले सेक्शन से पूछा जा रहा है, 2 एमसीक्यू आपका पोएट्री वाले सेक्शन से, और 5 एमसीक्यू आपका सप्लीमेंट्री वाले मतलब चैप्टर से। तो आप देख लो, प्रोज का वेटेज ज़्यादा है, आपका सप्लीमेंट्री का वेटेज ज़्यादा है, पोएट्री का थोड़ा कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये क्या है, देखो कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेंस डैनबी थॉट, ओके, मतलब जो हॉरेंस डैनबी थे वो किस प्रकार के मतलब व्यक्ति थे, थॉट मतलब सोचो, या मतलब लोग कैसे सोचते थे उनके बारे में। तो भाई लोग सोचते थे कि हॉरेंस डैनबी, ठीक है, एक ऑनेस्ट मैन है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ऑनेस्ट नहीं था, लेकिन लोग सोचते थे कि वो ऑनेस्ट है। हॉरेंस डैनबी भाई वो एक प्रकार, एक तरह से वो चोर था, साल में एक बार चोरी करता था, ठीक है। और क्यों चोरी करता था, क्योंकि उसे एक्सपेंसिव किताबें मतलब पढ़ना पसंद था और ख़रीदना, तो इसलिए चोरी करता था कि वो एक्सपेंसिव किताबें खरीद सके और उसे पढ़ सके, ठीक है। और वह एक ताला बनाने वाला, उसका ताले का बिजनेस था, ठीक है। तो लोग सोचते थे कि ये मतलब बहुत सीधा साधा और ईमानदार आदमी है, लेकिन ईमानदार नहीं था, वास्तव में वो ईमानदार नहीं था, ठीक है। तो चूँकि मतलब लोग क्या सोचते थे, तो लोग सोचते थे हॉनेस्ट, तो इसलिए ये ऑनेस्ट ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, कि बाई हुम वाज हॉरेंस डैनबी ट्रिक्ड, ओके, बाई हुम किसके द्वारा, बाई हुम वाज किसके द्वारा, बाई हुम वाज हॉरेंस डैनबी ट्रिक्ड, जो हॉरेंस डैनबी था वो किसके द्वारा ट्रिक्ड किया गया, यानी किसने उसको भी उल्लू बना दिया। तो भाई चोरों क्या चोर, चोरों का चोर कौन था, एक यंग लेडी, जो भाई घर में घुसा था चोरी करने, उसी वक्त उसी घर में एक यंग लेडी, ठीक है, या क्लेवर यंग लेडी, ये सी वाला, एक चालाक, ये वाला सही, यंग लेडी नहीं, या क्लेवर यंग लेडी, ठीक है। उसी समय एक चालाक औरत जो थी वो भी उसी घर में चोरी करने घुसी थी, और उस घर में कोई नहीं था। तो ये हॉरेंस डैनबी उसको देखा तो वो समझा कि ये औरत थी इस घर की मालकिन है, और वो जो औरत जो चोर मतलब थी, जो औरत, उसने भी मतलब पढ़ लिया, हॉरेंस डैनबी को एक तरह से पढ़ लिया कि ये मुझे मालकिन समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से ये व्यवहार करने लगी, और चोरी इसके ही माध्यम से करवाई, हॉरेंस डैनबी के माध्यम से ही, और हॉरेंस डैनबी के फिंगरप्रिंट आ गए थे, तो अंत में यही पकड़ाया, और ये मतलब आसानी से चोरी का माल भाई मतलब यही लेकर भाग गई, क्योंकि उसने बोली, हॉरेंस डैनबी को बोली कि ठीक है मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन ये एक मेरा सामान है, उसको ताला तोड़कर दे दो, मेरी चाबी गुम हो गई है। तो मतलब हॉरेंस डैनबी ने ताला तोड़कर, और उसने सोचा कि अब ये मालकिन ही है, तो उसने बिना दस्ताने के ताला तोड़ दिया था, तो उसके फिंगरप्रिंट आ गए थे, और बाद में पता चला कि भाई वो औरत भी घर की वास्तविक मालकिन नहीं थे, वो भी चोरी ही करने आई थी, ठीक है। लेकिन बाद में ये हॉरेंस डैनबी पुलिस को ऐसे बोलता था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, भाई इसको ही पुलिस चोर समझती थी। तो ये कुछ कहानी है, आप पढ़ना, चैप्टर काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। चलो आगे चलते हैं, अगला चैप्टर है 18 नंबर, कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, ओके, मतलब उसके लैंडलॉर्ड यानी मकान के मालिक थे, उसको इजेक्ट हिम मतलब उसको मतलब निकालने का, व्हाट डिड ग्रिफिन, ग्रिफिन ने क्या किया, डू इन रिवेंज यानी रिवेंज में, यानी के बदले, व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम यानी उसके मालिक उसको प्रयत्न किए घर से निकालने की, तो उसने क्या किया कि सेट फायर टू द हाउस यानी घर को ही आग लगा दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हाउंटेड बाई, ओके, जो मिसेज हॉल थी वो कन्विंस्ड कि रूम जो है हाउंटेड मतलब एक तरह से इसमें आ गई हैं, भर गई हैं, एक तरह से बोलेंगे बाई स्पिरिट्स, आत्माओं से भर गई है। ये
मिसेज हॉल कौन थी? तो भाई जब ग्रिफिन क्या होता है कि उस भाई घर को जला देता है अपने मालिक का जहाँ वो रहता था, उस तो ऑब्वियसली कि उसका भी घर जल गया क्योंकि उसी में वो भी रहता था। तो वह मतलब भागते भागते मतलब लंदन की सड़कों पे गया, एक स्टोर में गया, फिर स्टोर से निकल कर एक गांव में गया जिसका नाम इपिंग था, और इपिंग में ही एक होटल में ठहरा था। उस होटल की मालकिन ही मिसेज हॉल थी, ठीक है। उसी में मतलब जो मतलब उसी मतलब मिसेज हॉल की होटल में एक रूम था, उसी में क्या रहता था, मतलब इसी में ये आपका ग्रिफिन रहता था। और ग्रिफिन भाई आप जानते हो कि वो एक साइंटिस्ट था, और ऐसे मतलब एक दवाई बना लिया था जिससे वो विजिएबल हो गया था, ठीक है। तो अंत में जाकर क्या होता है कि मतलब देखते हो कि कुर्सी और मालकिन के ऊपर वो चलाता है और वो इनविजिबल होता है, तो उसको लगता है कि इसमें आत्मा आ चुकी है रूम में, ये वो। तो वही यहाँ पे है कि मिसेज हॉल वाज कन्विंस, मतलब वो पूरी तरह से मतलब कन्विंस्ड थी कि रूम में पूरी तरह से आत्माओं का एक तरह से छाया हो गया है, ठीक। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद 19 के बाद 20 नंबर की वन थिंग दैट रिचर्ड इब्राइट कुड डू इज ओके। वन थिंग दैट रिचर्ड इब्राइट कुड डू इज ओके। एक चीज़ जो रिचर्ड इब्राइट करता था वह क्या है? तो वह भाई कलेक्ट थिंग्स, वो वस्तुओं को और खासकर बटरफ्लाइज को क्या करता था? कलेक्ट करता था बचपन से ही। वो प्ले फुटबॉल ऐसा, स्विम अक्रॉस या प्ले बेसबॉल ऐसा चैप्टर में कहीं नहीं कहा गया है, वो शुरू से ही, ठीक है, क्या करता था? चीज़ों को इकट्ठा करता था और खासकर बटरफ्लाइज को। तो ये हम लोग के 20 एमसीक्यू हुए, ठीक है। ये 20 आपके इस पेपर सेट के एमसीक्यू हुए मेरे दोस्त। तो इस 20 एमसीक्यू को क्लियर कर लेना। बाकी अगली वीडियो में जो ये पार्ट बी के यानी प्रश्न हैं, यानी जिनका आंसर आपको कॉपी पे देना होगा, ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका अगर आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ अच्छे से डिटेल में मिल जाए और वीडियो सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा आपको मिल जाए, और जो ये 20 एमसीक्यू हैं इनका टेस्ट भी मिल जाए, और यही नहीं, आपका जो सातों का सातों मैं सेट कराऊंगा, 7 में से ये पहला सेट है, तो सातों का सातों सेट, और हिंदी का ही नहीं, ऐसे ही मैं इंग्लिश का ही नहीं, ऐसे ही मैं हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सबका सातों सातों सेट कराऊंगा, ठीक है। तो आप सबका चाहते हो कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ वीडियो में भी मतलब वीडियो सॉल्यूशन भी मिले, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिले, जिससे एक बार आप वीडियो देख लो उसके बाद पीडीएफ से बार बार रिवाइज करते रहो, और जो 20-20 एमसीक्यू है सबका टेस्ट भी आपको मिले। तो आप ये हमारी ऐप है, इसे डाउनलोड कर लेना। देखो ये लोगो दिख रहा है ना, यहाँ यूपीएमएसपी स्टडी लिखा है, मैं लिख देता हूँ यूपीएमएसपी स्टडी, ये हमारी ऐप है, ठीक है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन शुरू में दिखेगा। तो पहली बार आपको रजिस्टर करना होता है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर कर यहाँ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना कोई भी एक पासवर्ड बना लेना, पासवर्ड डाल देना। यहाँ पे आप मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप डाल देना, ठीक है। उसके अलावा स्टेट चूज कर कर यहाँ स्टेट आप जिस भी स्टेट से हो, आप यूपी बोर्ड से ही होगे भाई, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो यूपी से ही होगे, तो आप यूपी चूज कर लेना, ठीक है। या जिस भी स्टेट से हो स्टेट चूज कर लेना, अपना राज्य चूज कर लेना, और यहाँ पे टिक मार्क कर कर रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आपको देखो होम स्क्रीन पे कुछ ऐसा सब दिखेगा। यहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएगा, और टेस्ट में मैं देखो हिंदी का एक पहले से टेस्ट ऐड किया था, अभी अभी मैंने एक सोशल साइंस का टेस्ट भी पब्लिक किया हूँ, तो आप जाकर दोनों टेस्ट जरूर देना। आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर मिल जाएगा, आपका यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, जो भी यूट्यूब पे क्लास होती है उसका पीडीएफ। लेकिन इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखो फ्री वाली जो क्लासेज होती हैं, नॉर्मल क्लासेज, उसकी पीडीएफ मिलती है। इस वाले सब पेपर की आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी, इस पेड क्लासेस में और पेड क्लासेस में लक्ष्य बैच में। इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो ये लक्ष्य बैच का आपको ऑप्शन दिखेगा, लक्ष्य बैच क्लास 10th, यहाँ पे 99 रुपये लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे देखो बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे 99 रुपये, तो यहाँ पे बाई नाउ पर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दिख जाएगा, पे ऑनलाइन, ये सब अपने मोबाइल में ही आपको करना है, तो पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर। तो चूंकि आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं होगा, फोन पेटीएम आप नहीं यूज करते हो, तो सिंपल है, यहाँ पे स्कैन क्यूआर पे क्लिक करना। जैसे ही करोगे आपके सामने 1 मिनट के अंदर ऐसा एक क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्यूआर कोड पे आप किसी भी दुकान से, लाइक आपके मतलब अगल बगल कैफ़े होगा, ठीक है, जहाँ से पैसे लोग लेते हैं, देते हैं, ठीक है, या भिजवाते हैं,
तो वहाँ से या अपने दोस्त से या भैया से या पापा से किसी से भी इस QR कोड पे आप जैसे ही स्कैन कराकर पेमेंट कराओगे, मतलब स्कैन कराओगे तो 99 रुपये पेमेंट करने को आ जाएगा। तो 99 रुपये पेमेंट करते हो, आपका ये QR हट जाएगा और डायरेक्ट आपका मतलब बैच ओपन हो जाएगा। मीन्स अब आप बैच पे क्लिक करोगे तो आपको ये सब नहीं दिखाएगा, आपका बैच अंदर ओपन हो जाएगा और अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट का, आपका जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश में जाओगे, ठीक है, तो आपका ये पेपर सेट मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें आपका पेपर सेट में वीडियो भी मिल जाएगा, इसका PDF में सॉल्यूशन और टेस्ट भी मिल जाएगा, तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और बाकी मैं ई बुक बना रहा हूँ कई सारा, ठीक है, मैं साइंस का ई बुक बना रहा हूँ, मैं सोशल साइंस का MCQ का ई बुक पूरा का पूरा बना रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें या आगे कोई भी बैच मैं लॉन्च करता हूँ तो वो सब बैच आपको फ्री में मिलेगा अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट रहोगे तो, ठीक है। तो आप एक बार 99 रुपये पेमेंट कर लिए तो आगे मैं कोई भी बैच नया लॉन्च करूँगा तो आपको फ्री में ही मिलेगा। तो आप जरूर जुड़ना। 99 रुपये भाई आप समझते हो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप ये नंबर मेरा ले लो कोर्स खरीदते हुए, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये रहा आपका PDF कहाँ मिलेगा मैं बता दिया। बाकी चलो मैं आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा और इसका मैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में मैं ये सारा का सारा जो भी वीडियो बनाऊँगा ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। तो आप मतलब अगली वीडियो में बनाऊँगा तो ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक करते रहना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।